हेलो दोस्तों, ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम राज्य एवं उनके राजधानी के दूसरे वीडियो लेकर आए हैं। पहले वीडियो में हमने 20 राज्यों के बारे में उनके राजधानियों के नाम बहुत ही खूबसूरत ट्रिक के माध्यम से याद किया हुआ है। तो आज हम दूसरे वीडियो की शुरुआत 21वें राज्य मेघालय से शुरू करते हैं। मेघालय में मेघा, शुरू में जो शब्द है मेघा, मेघा एक लड़की का नाम है, लेकिन वो कैसी है तो वह लंबी है। मेघा कैसी है? वह लंबी है। और वह लंबी है को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? शिलोंग। तो इस प्रकार मेघा से मेघालय राज्य का नाम याद होगा और वह लंबी से शिलोंग याद हो जाएगा, उसकी राजधानी। अब हम 22वां राज्य देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुण को चलने के लिए बोला जाता है एक कीचड़ में। अब अरुण कैसे चलेगा आप बताइए? तो अरुण को चलने के लिए बोला जाता है कीचड़ में, तो उसने क्या किया? कीचड़ में ईंटा रखा और चलने लगा। तो अरुण को चलने बोला गया तो वह कीचड़ में क्या रख के चला? ईंटा रख के चला। तो अरुण के चलने से अरुणाचल प्रदेश याद होगा और कीचड़ में ईंटा रखने से क्या राज्य या राजधानी उसकी क्या हो जाएगी? ईटानगर। अब हम 23वां राज्य नागालैंड देखते हैं। नागालैंड में शुरू का शब्द नागा से नाग याद रखेंगे। एक बच्चा है, वो नाग देखता है और नाग सांप देखकर अपनी माँ को कहता है कोई है माँ, कोई है माँ। नाग देखकर बच्चा क्या बोला? कोई है माँ। नाग से राज्य का नाम याद होगा नागालैंड और बच्चे ने बोला कोई है माँ और कोई है माँ से याद हो जाएगा उसकी राजधानी कोहिमा। अब हम देखते हैं 24वां राज्य और 24वां राज्य है मिजोरम। मिजोरम से मुझे राम ने बुलाया। मिजोरम से मुझे राम ने बुलाया पर आई काजोल। मुझे राम ने बुलाया पर आई काजोल। मुझे राम से क्या याद हो जाएगा? मिजोरम। पर आई काजोल से आइजोल उसकी राजधानी याद हो जाएगी। मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल। 25वां राज्य है असम और असम से याद रखेंगे आसमान। और आसमान कौन से दिशा में है? ऊपर। आसमान कहाँ है? ऊपर के दिशा में। और ऊपर के दिशा से याद हो जाएगा दिसपुर। असम से आसमान और आसमान ऊपर के दिशा में है और दिशा से याद हो जाएगा असम की राजधानी दिसपुर। 26वां राज्य है त्रिपुरा और त्रिपुरा हमें जाना है, लेकिन वहाँ त्रिपुरा मुझे जाना था अगर वहाँ के मंदिर पर ताला न लगा होता। त्रिपुरा में एक मंदिर है, अभी लॉकडाउन है और ऐसे में आप ऐसे याद रखेंगे त्रिपुरा मुझे जाना था अगर वहाँ के मंदिर में ताला न लगा होता। और अगर वहाँ के मंदिर में ताला न लगा होता, अगर ताला न लगा होता तो त्रिपुरा की राजधानी क्या याद हो जाएगी? अगरतला। 27वां राज्य हम देखते हैं मणिपुर और मणि था मेरे पास पर वो कहीं फाल हो गया। मणि से मणिपुर और फाल होना मतलब गिरना और फाल होने से इम्फाल। मणि था तो कहीं वो फाल हो गया और फाल से क्या याद हो जाएगा? इम्फाल। अब हम अंतिम 28वां राज्य, भारत का 28वां राज्य, अंतिम राज्य हम देखते हैं सिक्किम। और सिक्किम सिक्का था और सिक्का का क्या किया हमने? गंगा में डाल दिया। तो सिक्का था, हम जब गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो सिक्का गंगा में डाल देते हैं। तो सिक्किम की राजधानी क्या याद हो जाएगी? गंगटोक। तो इस प्रकार हमने भारत के 28 राज्यों की राजधानी याद किया तथा अब हम देखते हैं इनके 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू। तो जम्मू की जो राजधानी है, जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी जम्मू ही है। फिर लेकिन इसमें ये याद रखना है जम्मू के साथ श्रीनगर, इसलिए जम्मू जो है सर्दी के समय विंटर सीजन की राजधानी है और श्रीनगर जो है समर सीजन की राजधानी है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं लद्दाख। लद्दाख में लदा है और लदने पर हमें भार किस में सबसे ज़्यादा होता है? जब वह लोहे से लदा हो। तो लदा किससे है?
लोहे से लदा है। तो लद्दाख की राजधानी क्या याद हो जाएगी? लोहे से लेह। लद्दाख की राजधानी लेह याद हो जाएगी। लक्षद्वीप में द्वीप शब्द, द्वीप से बनेगा दीप, और दीप में क्या होता है? बाती होता है, और बाती से कारवती, कावरती, बाती से कारवती, बाती कारवती, बाती कारवती, दोनों जो है प्रोनाउंस हो रहे हैं एक जैसे, और वो याद हो जाएगा। अब हम चौथा केंद्र शासित प्रदेश याद करते हैं, अंडमान निकोबार। अंडमान में मान शब्द पर ध्यान देंगे, और ये बार, जिनका मान सम्मान होता है, जो बड़े लोग होते हैं वो कहाँ जाकर शराब पीते हैं? बार में। और गरीब लोग कहाँ पीते हैं? ठेके में जाकर शराब पीते हैं। तो इसी प्रकार जिनका मान सम्मान होता है वो बार में जाकर शराब पीते हैं, वो बड़े लोग हैं। और हम कैसे पहचानते हैं वो बड़े लोग हैं? क्योंकि वो कोट ब्लेजर पहनते हैं। जिनका मान सम्मान होता है, जो बार में जाकर शराब पीते हैं, वो उसको कैसे पहचानेंगे हम? क्योंकि वो कोट ब्लेजर पहनते हैं। कोट ब्लेजर से क्या याद हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर। अब अगले पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, ये जो दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दादर नागर हवेली और दमन दीव, इनके राजधानियों को याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे। इसका, ये सब के लिए एक ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक है DCP। इनके जो राजधानी हैं वो सेम सेम होंगे। DCP, D से दिल्ली, C से चंडीगढ़ और P से पौंडीचेरी और D से फिर से दादर नागर। तो इनके जो हैं दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये दोनों एक साथ। तो दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है, दादर नागर हवेली, दमन दीव की राजधानी दादर है, C से चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, P से पौंडीचेरी, पौंडीचेरी की राजधानी पौंडीचेरी है। अच्छा, एक खास बात और आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, दादर नागर हवेली और दमन दीव पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है और दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए दोनों की एक ही राजधानी होगी और दोनों की राजधानी दादर ही है। तो ध्यान रखेंगे। Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel. जय हिंद, जय भारत।